हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने वाला हूं यूनिट नंबर 4 इन्फ्लेशन से। और आज के टॉपिक का नाम है डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इन्फ्लेशन होता क्या है। तो देखो, इन्फ्लेशन को मैं मेरी लैंग्वेज में समझाता हूं। जब कोई भी कंट्री में महंगाई बढ़ती है तो वहां पे इन्फ्लेशन होता है। देखो, इन्फ्लेशन को ना हम लोग कहते हैं जनरल इंक्रीज इन प्राइस लेवल, यानी पूरी कंट्री में हर चीजें महंगी हो जाए तो उसको इन्फ्लेशन कहा जाता है। ठीक है, और यहां पे भी यही देके रखा है कि जब इन्फ्लेशन होता है ना, तब लोगों का जो परचेजिंग पावर है, यानी कि फॉर एग्जांपल देता हूं, मान लो कि आज से 30 साल पहले अगर मेरे पास 100 रुपए होते तो 100 रुपए में मैं ना काफी सारी चीजें खरीद सकता था। बट आज की डेट में मेरे पास 100 रुपए है तो सिर्फ मैं एक चॉकलेट खरीद सकता हूं। तो आप लोग देख सकते हो कितना बड़ा डिफरेंस है परचेजिंग पावर में। पहले आज से 30 साल पहले मेरे पास परचेजिंग पावर बहुत अच्छी थी, बट आज की डेट में परचेजिंग पावर बहुत कम हो गई है। तो यहां पे यही लिखा है कि परचेजिंग पावर क्या है, डिक्रीज हो जाती है जब इन्फ्लेशन होता है, और वो रिफ्लेक्ट करता है जनरल इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, यानी कि पूरी कंट्री में जो जनरल प्राइस लेवल है वो बढ़ता है। इस वजह से हम ये कहेंगे कि इन्फ्लेशन इज नॉट जस्ट प्राइस राइज। सिर्फ प्राइस राइज नहीं है, बल्कि यहां पे ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जहां पे प्राइस बढ़ रही है। किस वजह से प्राइस बढ़ती है? क्योंकि स्केर्सिटी बढ़ती है गुड्स और सर्विसेज की, यानी कि मार्केट के अंदर गुड्स अवेलेबल नहीं है तो वो महंगे हो जाते हैं। उसकी अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से भी प्राइस राइज होती है। दैट्स व्हाई उसको हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। और ये प्राइस राइज कोई भी रीजन की वजह से हो सकती है, सीजनल की वजह से और एक्सीडेंटल की वजह से। तो कहने का मतलब कि इन्फ्लेशन कैसी प्रोसेस है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। बोलो, क्लियर हो गया? इन्फ्लेशन को दूसरी लैंग्वेज में हम लोग क्या कहते हैं? महंगाई कहते हैं, प्राइस राइज होना कहते हैं। ठीक है, अगर आप लोग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हो तो आप लोग हमारी बैच में ज्वाइन हो जाओ, जिसमें हम टोटल 4 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स करवाते हैं: कॉर्पोरेट अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स और टैक्सेशन, जिसकी प्राइस 2399 है। और जो आपको पे करने होंगे हमारी ऐप पे, यानी कि प्ले स्टोर पे अगर आप जाते हो तो वहां पे हमारी ऐप का नाम यूजीटी है, और अगर आप ऐप स्टोर पे जाते हो तो वहां माई इंस्टीट्यूट करके हमारी ऐप है। और अगर कोई भी दिक्कत आती है आपको ऐप डाउनलोड करने में, कोर्स को परचेस करने में, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपका जल्द से जल्द कांटेक्ट कर देंगे और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। तो आप लोग अभी के अभी हमारी बैच में जुड़ जाओ। नेक्स्ट बात करते हैं डिफ्लेशन। ये तो बहुत इजी है, पता है आप लोग को। डिफ्लेशन को हम लोग हिंदी में इसको मंदी कहा जाता है, कि मार्केट में कोई भी तरह का ग्रोथ नहीं है, मार्केट डाउनफॉल पे चलता जा रहा है। डाउनफॉल यानी कि मार्केट गिरता ही जा रहा है। जैसे आपको पता होगा कि कोरोना के टाइम पे हमारी कंट्री का पीरियड जो था वो डिफ्लेशन का था, यानी कि हमारी इकोनॉमी गिरती चली जा रही थी, कम होती जा रही थी। और जब डिफ्लेशन होता है तो डिफ्लेशन एक ऐसी कंडीशन है जहां पे चीजों की प्राइस क्या हो जाती है? कम हो जाती है। आपको पता होगा कि कोरोना के टाइम पे चीजें सस्ती हो गई थी क्योंकि मार्केट में डिमांड ही नहीं थी। अब जब भी कोई भी चीज की प्राइस कम होती है, सस्ती हो जाती है चीजें, तो उस वजह से कंट्री में एम्प्लॉयमेंट कम होता है, आउटपुट यानी कि हम लोग इसको कहते हैं प्रोडक्शन में कमी देखने को मिलती है, और लोगों की जो इनकम होती है वो भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो सीधी सी बात है, कोरोना का एग्जांपल ले लो। कोरोना में कितने लोग बेरोजगार हो गए थे, उनके पास कमाने का कोई सोर्स नहीं था, उनका जो आउटपुट था, मतलब प्रोडक्शन था फैक्ट्रियों का, वो कम हो गया था, लोगों की इनकम कम हो गई थी, क्योंकि उस पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं? डिफ्लेशन कहते हैं। बोलो, क्लियर हो गया? अब हम लोग इसके डिफरेंस के पॉइंट्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहला, अगर एग्जाम में आता है तो आप लोग मीनिंग लिखना। तो मीनिंग अभी मैंने समझाया। इन्फ्लेशन में क्या आएगा कि इन्फ्लेशन यानी कि कंटिन्यूअस प्राइस राइज होना कंट्री के अंदर, यानी कि महंगाई बढ़ना। तो यहां पे यही लिखा है कि द कंटिन्यूअस राइज प्राइस लेवल ड्यू टू इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी। हाँ, ये भी याद रखना कि महंगाई कब बढ़ती है? जब मार्केट में ये जो पॉइंट है ना, सप्लाई ऑफ मनी, मतलब कि पैसों का सप्लाई जब बढ़ जाता है तब इन्फ्लेशन होता है। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लो कि मार्केट में ना सबके पास पैसा आ गया, मतलब सबके पास बहुत पैसा है। अब जब सबके पास पैसा है तो लोग क्या करेंगे? पैसा खर्च करेंगे। जब लोग पैसा खर्च करते हैं ना, तो जैसे मैं दुकानदार हूं, मेरे को पता चला कि जो भी लोग मेरे पास आ रहे हैं उनके पास बहुत पैसा है, तो मैं क्या करूंगा? अपनी प्राइस बढ़ा दूंगा। वैसे कई दुकानदार और है, सबको मान लो पता चल गया कि सबके पास पैसा है, तो क्या होगा? महंगाई बढ़ना शुरू हो जाएगी, और उसी पीरियड को हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। और यहां पे ये चीज ध्यान रखने जैसी है कि इन्फ्लेशन के दौरान जो पैसों का सप्लाई है वो बढ़ जाता है, और उसी वजह से पूरी कंट्री में प्राइस जो है वो बढ़ती है। बोलो, क्लियर हो गया? दूसरी सिचुएशन होती है डिफ्लेशन की। डिफ्लेशन में उल्टा होता है।
डिफ्लेशन में ना प्राइस लेवल कम हो जाता है इकोनॉमी में, और उस पीरियड को हम लोग डिफ्लेशन कहते हैं। यानी अगर कंट्री में प्राइस बढ़े, महंगाई बढ़े, तो वो इन्फ्लेशन, और अगर गुड्स सस्ता हो, प्राइस कम हो, तो उसको बोलेंगे डिफ्लेशन। डिफ्लेशन में जो होता है उसको हम लोग मंदी भी कहते हैं, कि मार्केट में मंदी, एक होता है तेजी जो हो गया इन्फ्लेशन, एक हो गया मंदी जिसको बोलते हैं डिफ्लेशन। बोलो क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट है इफेक्ट ऑन डिमांड। डिमांड पे क्या इफेक्ट रहती है? तो इन्फ्लेशन के अंदर जो गुड्स और सर्विस की डिमांड है वो क्या होती जाती है? कंटिन्यूअस बढ़ती जाती है। मैंने अभी कहा सब लोग के पास पैसा है, सब लोग के पास पैसा है, तो सब लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, और खर्च कर रहे हैं, सामने डिमांड जो गुड्स और सर्विस की है वो क्या होगी? बढ़ेगी। डिफ्लेशन के अंदर उल्टा होता है कि यहाँ पे जो डिमांड है वो गुड्स और सर्विसेज की कम होगी। क्यों कम हो गई? क्योंकि डिफ्लेशन के पीरियड में आप देख लो कोरोना के अंदर लोगों की इनकम कम हो गई थी, तो लोगों की इनकम कम हो गई थी तो लोगों ने क्या किया था? अपनी डिमांड जो थी वो कम कर दी थी, जिस वजह से पूरी कंट्री में गुड्स और सर्विस की डिमांड डिक्रीज हो जाती है। किसमें? डिफ्लेशन में। पॉइंट नंबर 3 है नेशनल इनकम। देखो नेशनल इनकम में क्या इफेक्ट होता है पता है आपको? जब इन्फ्लेशन होता है ना, तो उस टाइम पे जो लोगों की इनकम और वेल्थ है सोसाइटी में, मतलब लोगों के पास जो पैसा है, इनकम है, वेल्थ है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो जाता है, कि सबके पास इक्वली रिडिस्ट्रीब्यूट होती है इनकम और वेल्थ। बट एक चीज याद रखना, कभी भी नेशनल इनकम कम नहीं होती इन्फ्लेशन के टाइम पे। यानी कि इन्फ्लेशन के टाइम पे नेशनल इनकम बढ़ती है, कम कभी नहीं होती। जबकि डिफ्लेशन में देख ले तो डिफ्लेशन में क्या हो रहा है? प्रोडक्शन कम हो रहा है। कंट्री के अंदर जो प्रोडक्शन पहले था उसके मुकाबले आज की डेट में प्रोडक्शन कम हो रहा है, और उस वजह से नेशनल इनकम कम होती है। क्लियर हो गया? इन्फ्लेशन के दौरान नेशनल इनकम कम नहीं होती, उतनी रहती है या बढ़ती है, जबकि डिफ्लेशन के पीरियड में जो नेशनल इनकम है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो यहां पे हमारे 3 पॉइंट हुए फिनिश। 4th पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट पे क्या इफेक्ट जाता है? तो देखो इन्फ्लेशन के दौरान एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, बट कम प्रपोर्शन में बढ़ता है, बट बहुत धीमे धीमे बढ़ता है इन्फ्लेशन के दौरान। जबकि डिफ्लेशन में तो उल्टा ही है कि भाई एम्प्लॉयमेंट कम होता है, मतलब कि जो लोगों को काम मिलना था वो काम नहीं मिलता, बेरोजगारी बढ़ती है। कौन से पीरियड में? डिफ्लेशन के पीरियड में। इन्फ्लेशन के पीरियड में रोजगार मिलता है, बट धीमे धीमे मिलता है, अचानक नहीं मिल जाता। बोलो क्लियर हो गया? 5th पॉइंट की बात करें तो फ्लो ऑफ इनकम। तो देखो परचेजिंग पावर जो है लोगों की वो क्या हो रही है? यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, जिस वजह से जो इनकम का फ्लो है वो कैसा है? कॉन्टिन्यूअस है। यानी कि इनकम का फ्लो कॉन्टिन्यूअस चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। ठीक है। बट डिफ्लेशन के पीरियड में जब मार्केट में मंदी है, लोगों की इनकम ही बंद हो जाती है। लोगों की इनकम बंद हो जाएगी तो सीधी सी बात है फ्लो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसमें फ्लो कंटिन्यूअस है, इसमें इनकम का फ्लो बंद हो जाता है। 6th पॉइंट की बात करें कंट्रोल। कंट्रोल में क्या है? तो इन्फ्लेशन जो होता है वो कंट्रोल किया जाता है डियर मनी पॉलिसी का यूज करके। अब डियर मॉनेटरी पॉलिसी है क्या? तो देखो डियर मॉनेटरी पॉलिसी मतलब कि जब सारे रेट्स, इंटरेस्ट रेट की मैं बात कर रहा हूं, सारे जो इंटरेस्ट रेट होते हैं उसको बढ़ा दिया जाता है कंट्री के अंदर, तो उस वजह से हम लोग इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। कौन से इंटरेस्ट रेट? तो मैं जैसे बताऊं कि मार्केट में जो लोन होती है उसका रेट बढ़ा देते हैं, फिर बहुत से रेट बढ़ा देते हैं, जैसे CRR कैश रिजर्व रेशियो उसको बढ़ा देते हैं। फिर एग्जांपल दूं तो बैंक रेट हो गया उसको बढ़ा दिया जाता है। ठीक है। फिर एग्जांपल दूं तो रेपो रेट हो गया, रेपो रेट को बढ़ा देते हैं। तो ऐसे जितने भी रेट है उन सबको बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो मार्केट में पैसों का फ्लो है ना वो स्लो हो जाए। मतलब जो बहुत ज्यादा पैसा मार्केट में घूम रहा है उसको स्लो करने के लिए कौन सी पॉलिसी यूज होती है? डियर मॉनेटरी पॉलिसी। डियर मॉनेटरी पॉलिसी यानी का जहां वहां पे इंटरेस्ट रेट जो होता है उसको बढ़ा दिया जाता है, जिससे क्या होगा? अब सीधी सी बात है, लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो लोग लोन ही कम लेंगे। अब लोग लोन कम लेंगे तो मार्केट में जो पैसों का फ्लो था, जो मार्केट में पैसा जा रहा था बैंक की तरफ से, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ? दूसरी बात करें डिफ्लेशन में क्या होता है? तो डिफ्लेशन की प्रॉब्लम ना बहुत डिफिकल्ट है उसको कंट्रोल करना। सबसे पहली बात तो इस टाइम पे क्या किया जाता है? चीप रेट होते हैं, मतलब इंटरेस्ट रेट बहुत कम कर दिए जाते हैं। यहां पे क्या था? इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाता है, यहां पे क्या किया जाता है? इंटरेस्ट रेट को कम किया जाता है। जैसे एग्जांपल दूं,
कोरोना के टाइम पे आपको पता होगा कि जो इंटरेस्ट रेट था लोन का वो कम कर दिया था। क्यों कम कर दिया था? बिकॉज लोग लोन ले और मार्केट में वो पैसा खर्च करे तो जाके इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, क्योंकि मार्केट में क्या है, मंदी है डिफ्लेशन के टाइम पे। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम किया जाता है जिससे लोग क्या करे, लोन ले और मार्केट में उसका प्रोडक्शन करे गुड्स के पीछे या सर्विसेज के पीछे, और मार्केट में जो फ्लो ऑफ मनी है उसको बढ़ाए। बट बहुत सी जगह पे क्या होता है कि प्रोड्यूसर तभी भी इंटरेस्टेड नहीं होता इन्वेस्ट करने के लिए, भले कितना भी लोन का रेट कम हो जाए। बट आपको पता है कोरोना के टाइम पे इंटरेस्ट का जो लोन का इंटरेस्ट रेट है ना वो कम किया था हर एक बैंक ने, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने लोन ली थी। और लोन ली, अब लोन लेके कोई घर पे तो रखता नहीं है पैसे, सेव तो करता नहीं है, वो लोग लोन लेके क्या करते हैं, मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो इसी वजह से इन्फ्लेशन के टाइम पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है जिसको चीप मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, और डिफ्लेशन के टाइम पे इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट पॉइंट देके रखा है नंबर 7, एडवांटेजेस। क्या क्या एडवांटेजेस है? तो देखो, इन्फ्लेशन के दौरान कुछ स्पेसिफिक क्लास के लोगों का फायदा होता है, उनको बेनिफिट मिलता है, जैसे कि हो गए डेटर्स का कैसे फायदा होता है? देखो एक सिंपल चीज समझाता हूं। मान लो फॉर एग्जांपल डेटर्स वो लोग होते हैं जो पैसा हमसे लेके बैठे हैं, ठीक है, उन लोग का फायदा होता है। कैसे फायदा होता है? जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल उनको हमने मान लो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोन दिया, ठीक है, और मार्केट के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो हो गया मान लो 10%। फॉर एग्जांपल कितना हो गया? 10% इन्फ्लेशन हो गया। अब मार्केट में 10% इन्फ्लेशन, हमने इंटरेस्ट रेट कितना दिया? 5%। तो भाई कितना डिफरेंस है, एक साल में 10% इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और हम इंटरेस्ट ले रहे हैं सिर्फ 5%। तो हमारा नुकसान है, डेटर्स का फायदा है, क्योंकि उनको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल गई, ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन हमारे इंटरेस्ट, क्योंकि पता है आपको कोई भी कंट्री में जो इंटरेस्ट रेट होता है वो क्या देख के डिसाइड किया जाता है कि इस कंट्री में इतना इंटरेस्ट लिया जा रहा है, इतना इंटरेस्ट वो दिया जाता है इन्फ्लेशन को देख करके कि मार्केट में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कितना है। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे इंटरेस्ट रेट जनरली बढ़ जाते हैं। बट हुआ क्या, मैंने लोन दे दी और लोन देने के बाद मान लो इन्फ्लेशन बढ़ा, 10% इन्फ्लेशन बढ़ा और मैंने तो लोन दी थी 5% पे, तो मेरा नुकसान है। फायदा किसका है? जिसने मेरे से लोन ली थी उसका, यानी कि डेटर्स का फायदा है। बोलो क्लियर हुआ? ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सिंपल लैंग्वेज में दिया है कि डेटर्स का फायदा होता है, जो लोन लेते हैं उनका फायदा होता है। तो यहाँ पे जो लेंडर है वो लूजर है और जो बोरोवर है वो गेनर है, यानी कि जो पैसा ले रहा है वो फायदे में रहता है और जो पैसा दे रहा है वो नुकसान में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें डिफ्लेशन, तो डिफ्लेशन जो होता है वो सारी सोसाइटी में देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर क्लास के लोगों को नहीं, सभी लोग के बीच में डिफ्लेशन देखने को मिलता है और सभी लोगों को सफर करना पड़ता है डिफ्लेशन से, यानी कि मंदी से। लास्ट पॉइंट की बात करें टाइप्स, तो टाइप्स में क्या दिया है? तो इन्फ्लेशन के 3 टाइप्स है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और स्टैगफ्लेशन, ठीक है। जबकि बात करें डिफ्लेशन की तो उसमें होगा मनी सप्लाई डिफ्लेशन, मनी सप्लाई डिफ्लेशन कहते हैं, यहाँ कॉमा नहीं आएगा, मनी सप्लाई डिफ्लेशन आएगा, क्रेडिट डिफ्लेशन आएगा और डेट डिफ्लेशन आएगा। ये भी 3 तरह के होते हैं। बोलो क्लियर होगा? ये नाम याद रखना, यहाँ पे डिमांड पुल, कॉस्ट पुश, स्टैगफ्लेशन, यहाँ पे है मनी सप्लाई डिफ्लेशन, क्रेडिट डिफ्लेशन और डेट डिफ्लेशन। इस तरह से इनके दोनों के 3 टाइप्स है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।